जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक बार दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 79 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त देने में कामयाब हो गया कराची किंग्स को और अब पॉइंट्स टेबल पर वो सेकंड नंबर पर आ गया। जिन दो टीमों के बारे में माहिरीन की अक्सरियत प्रिडिक्ट कर रही थी कि ये फाइनलिस्ट टीमें होंगी, ये क्वालिफायर में तो अब टकराएंगी एटलीस्ट, देन क्वालिफायर में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में चली जाएगी और जो सेकंड क्वालिफायर होगा, जो एलिमिनेटर से जीतकर टीम आएगी उसके अंदर फिर उसको मुकाबला करने का मौका होगा। तो अब कराची और लाहौर ये फर्स्ट एलिमिनेटर में मुकाबला करेंगे, जबकि क्वालिफायर के अंदर मुकाबला होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब हाँ, मैं ज़रा एक सेकंड, एक हमारा बहुत ज़रूरी हमारे स्पॉन्सर पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 टेप्स, PVC क्रिको एंड सिक्सर टेप, इनका ये गिफ्ट होता है। शमीम अहमद भाई को आज हमारे साथ मौजूद होते हैं इनके CEO शो के अंदर और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। शमीम भाई को एक उनके पार्टनर हैं कंपनी के जिनकी आज वफात पे हैदराबाद जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो मौजूद नहीं है, तो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी कि आप ये संभालेंगे। जनाब अली सवाल चला दें और आप सबके लिए मौका मौजूद है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, देखना है शारिक भाई, ये देखिएगा इस बॉल पे क्या हुआ है। जनाब KTPL का ये मैच लाहौर ही है और ये हवा में गेंद है। सवाल थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, इस बॉल पे क्या हुआ है? कैच हुआ है मेरे ख्याल। कैच, शारिक भाई का कैच। शारिक भाई दोबारा देखना है तो दिखा दूं मैं आपको, एक दफा और देखेंगे। ये इनाम बहुत जबरदस्त है जो आप लेके जा सकते हैं। दोबारा दिखाएं भाई, एक दफा और दिखाएं जरा, शुएब भाई को भी दिखाएं। लाहौर ही है ये जनाब अली कैच, शारिक भाई का कैच है। आतिफ चौका आतिफ भाई। शुएब भाई शारिक भाई के साथ जाऊंगा, शारिक मियां के साथ कैच, बिल्कुल ठीक है। शुएब भाई कैच, फराज भाई ड्रॉप हो गया। 6 ये तो वैसे सर्कल क्रॉस कर ली गेंद तो मुझे मुश्किल लग रही थी, एज लगा था, लेकिन एनीवे सबके रिजल्ट आ गए। होगा या ड्रॉप उसी से अंदाजा लगाया, दोबारा देखा ना, मैं एक दफा देखी कि मिडिल हुई है, क्या हुआ? मिडिल नहीं हुआ है। शारिक के उससे आइडिया हो गया भाई आप मौजूद हैं? बहुत जी बिल्कुल साजिद भाई बिल्कुल मौजूद हूँ। साजिद भाई क्या हुआ, तुक्का लगा दें आप भी, मैं किसी तरह चारों ह्यूस्टन पहुंचे इनाम। सर ये तो कैच हुआ है, कैच, यस कैच हुआ है भाई। साजिद भाई बाबर और रिजवान की टीमें बाहर हो गई, ये दो वो हमारे मुस्तनद नाम हैं पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट का जोग्राफिया इनके इर्द गिर्द घूमा है। और इस PSL से पहले PSL में अगर देखें तो बाबर लीडिंग रन स्कोरर कई दफ़ा हुए, रिजवान ने अपनी टीम को टॉप क्लास अंदाज से लीड किया, 4 मरतबा ये टीम जो है वो टॉप टीमों के अंदर शामिल रही, एक दफ़ा टाइटल भी जीतने में कामयाब हुई। तो ये जो दो आपके मुस्तरद नाम T20 क्रिकेट में भी अब इनका नाम नहीं लिया जा रहा पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में, और इनका बाहर होना इनके अपने T20 कैरियर पे कितना असरअंदाज होगा? बहुत शुक्रिया रसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को और ग्रेट शारिक भाई को, आतिफ मकबूल भाई को और सैयद फराज अली शाह साहब दोस्तों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरे भाई वो एक सेकंड, साजिद भाई आपने बोला ग्रेट शारिक भाई, शारिक भाई कह रहे हैं आप मुझे पहचाने? बिल्कुल बिल्कुल शारिक भाई, यकीन तौर पर क्यों नहीं पहचान। जिस तरह शारिक भाई ने मोहब्बत से, खुलूस से हमारे प्रोग्राम में आके चांद चांदी लगा दी, मरहूम इकबाल मोहम्मद अली खान की याद ताज़ा साजिद भाई, और इकबाल मोहम्मद अली साहब, साजिद भाई वो कह रहे हैं कि साइम की तरह इन्होंने मुझे कोचिंग की है, बताइए। साजिद भाई, शारिक जमाल 2003-4 PIA, गुलाम भाई, एरिक जॉनसन, सगीर भाई, अब्बास। बिल्कुल बिल्कुल शारिक भाई, हम मलेशिया से आके आपने मेरे घर पे डिनर किया था, डिनर किया होगा इन्होंने, लंच किया था, लंच साजिद भाई बिल्कुल शारिक भाई, जो इनपुट आपने डाला, जिस मोहब्बत से आके आपने शहर कराची के दर्द के हवाले से बात की, अभी तो करनी है, अभी दर्द तो शुएब भाई को था, बात इन्होंने करनी है। क्रिकेट खेली शारिक भाई, आपने क्रिकेट खेली, क्रिकेट में आज अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया है, जिस मोहब्बत से, खुलूस से शहर कराची के
मौकफ को लेके चल रहे। यकीनी तौर पर जैसे आप लोग के दौर में नादाबाद जिम खाना बना, ईदगाह ग्राउंड बना, बहुत से ग्राउंड बने हैं। और मगर जो बात आपने की ना शारिक भाई, प्राइवेट लीग जो प्राइवेट स्कूलों में, खासतौर पर प्राइवेट चैनल आ गए स्कूलों में, नजमिया फिक्रिया देखें शारिक भाई, स्कूल में चैनल खुल गए। मजे की बात है कि आप आस्तीन में सांप पल रहे हैं, पहले एक इदारे के लिए काम करते थे, फिर और जाके स्कूलों के नाम पर चैनल बना रहे हैं शारिक भाई। नजमिया फिक्रिया ये हो रहा है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन के हवाले से। और आपको हमारे यहाँ के मसाइल का क्या पता? आप तो ह्यूस्टन अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ के मसाइल आप वहां से आपको पहले पता थे, कई साल से तो पता ही नहीं। आपको पता है सड़कों का क्या हाल है? आपने आप क्या चाह रहे हैं कि शारिक भाई को वो कुछ बोले? नहीं तो आप उससे क्यों कहलवा रहे हैं? अगर आपको सड़कों का हाल आपको नजर नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट पूछ लें, वो तो आप डायरेक्ट कर लें। तो ये बात तो होगी ना कि हाँ, तो वो क्यों करें? वो तो अब खुद आप कह रहे हैं कि वो अमेरिका में उसे नजर, तो आप शारिक सामने बैठे हैं, आप खुद कह दें भाई, थोड़ा सा उनको भी बोल लेने। नहीं तो अभी आपने हाँ नहीं, अभी आपने क्या बोला कि भाई साजिद आपको नहीं पता, आप तो यहाँ है ही नहीं 10-11 साल से, आपको तो पता है ना। आपको पहले शुरू में बोला था। नहीं तो आप ये सारे सवाल कर लें ताकि देखने वाले सुनने वाले भी देखना। चले उनकी बात मुकम्मल हो जाए। जी साजिद भाई, आप बात कर रहे थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करें शिवबंद, देखिए शारिक भाई अकेले तो नहीं, कोशिश कर रहे हैं। इस मेयर कराची साहब के भी, मुस्तफा वहाब साहब का भी बड़ा अहम रोल है। मेयर साहब यकीनी तौर पर स्पोर्ट्स लवर है, हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है और शारिक भाई स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम में करने आए। उनकी जो दर्द है, उनकी जो कोशिश है, उनको मैं सराहता हूँ। जिस तरह कर हनीफ खान के साथ हॉकी ग्राउंड, एक्स ओलंपियन, हमारे हॉकी का बहुत बड़ा नाम, जिस तरह ये हॉकी में जाके इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, टेबल में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें तो मैं इकबाल भाई के पास शारिक को सपोर्ट करना चाहिए। केसीसी के सदर नदी उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो शारिक भाई का विजन है उनको आगे लेके आए। जिस तरह इकबाल मोहम्मद अली खान या मोहब्बत दुनिया में नहीं रहे, तो इस दुनिया में थे और क्रिकेटरों के लिए बात करते हैं, खिलाड़ियों के लिए लड़ते थे। तो सवाल ये पैदा होता है, मौके पे ये आते हैं, कराची के सड़कों का हाल किसने किया? जिससे बड़े डंपर आ जाते हैं, वो बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, और हम लोग बात कर रहे होते हैं। बात की तो डंपर पे को पहले ये भी आपके दौर में नहीं हुआ था। आपके दौर में डंपरों वाली कहानी नहीं थी, आप काफी साल पहले चले गए। डंपरों वाली कहानी बड़ी खतरनाक हुई है यहाँ पे। साहिब आप उस पे तो आए ना, बाबर पे और रिजवान पे, कि भाई उनपे क्या फर्क पड़ा? देखो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। दोनों दोस्तों की टीम जो है ना, पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में बाहर होना पाकिस्तान सुपर लीग के मालकन के लिए और खुद इन दोनों की अपनी कारकर्दगी के बहुत बड़ा नगमिया फिक्री है। रिजवान यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान है, जो पाकिस्तान की ओडीआई में कारकर्दगी हुई, जो यकीनी तौर पर आप न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो खुद उनकी अपनी कप्तानी में जो चीज हुआ, तो ये चीज को बताना जरूरी है। रिजवान की अपनी कारकर्दगी तो ठीक है, हादी मोहम्मद कैब उनको मिल जाएगी, मगर ऐसे कप्तानी उस तरह की क्लेम नहीं कर सके। जो कप्तान साथ लत लगा हुआ है, क्यों कप्तान अगर नहीं होते थे, बैट्समैन होते, इतना डिस्कस नहीं होता। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में ये 5वां एडिशन कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते वाले, एक दफा फाइनल लेके 4 दफा फाइनल में लेकर। इसी तरह बाबर की बात की, पाकिस्तान की 5 साल कप्तानी की है और राज किए, जिसको चाहते थे, जिसको खिलाते थे, जिसको चाहते नहीं खिलाते थे, मगर पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने उस तरह की कप्तानी नहीं की जिस तरह की उनको करना चाहिए। दोनों की टीमें बाहर हो गई, जिससे जो लोग इनको पसंद करते थे वो बार बार ये करे 2020 इनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है जिसकी मैं बहुत अफसोस से कहना पड़ा कप्तानी के हवाले से। कप्तानी के हवाले से इनको कप्तान अगले ख्याल में कोई भी पाकिस्तान सुपर लीग में इनको कप्तानी नहीं करना चाहिए। कप्तानी नहीं करनी चाहिए, ये वैसे बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया आतिफ साजिद भाई ने, कि विराट कोहली कप्तानी नहीं करते, रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करते, उनके नए कप्तान जो है वो पीएसएल के अंदर लीड कर रहे हैं। तो ये एज ए प्लेयर खेले, इनकी मौजूदगी के अंदर कप्तान डेवलप हो, एक नए कप्तान जो है वो बनने चाहिए। और आप ऐसे ऐसे नए कप्तान है, धोनी एज ए प्लेयर खेल रहे थे, वो तो उनके कप्तान अनफिट हो गए तो धोनी को कप्तानी संभालनी पड़ी, वरना वो जो उनके लीडिंग प्लेयर्स हैं वो कोई भी लीड नहीं कर रहा। यंग कप्तान है सारे उनके, अगर आप उठा के देखेंगे तो। बिल्कुल, जिस तरह से साहिद भाई ने बात की है कप्तानी के हवाले से, तो ऑलमोस्ट देखें आप, अभी आपके पास कप्तानी के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप ऑप्शन अगर सोचें तो किसको कप्तान बनाएं, क्योंकि बाबर को आपने यूटिलाइज करके देख लिया,
बाबर ने जिस तरह टीम को डैमेज किया 3-4 साल, ये बड़ा अपसेट टाइम गुजरा हमारी टीम पर, और हमारा बेंच प्लेयर भी नहीं बन सका इवन कि आप इससे हिसाब लगाएं। और उसके अलावा फिर अगर आप देखें, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी, ऑप्शन अगर आप सोचते हैं तो क्या नाम जेन में आता है? जो एक वाइट बॉल का कप्तान था, रेड बॉल का सॉरी, शान मसूद, आप उसको भी हटाने का सोच रहे हैं। तो यानी कि आप हर तरफ ही चेंजिंग करने का सोच रहे हैं, तो फिर आप न्यूट्रल कप्तान किसको लाना चाहेंगे? कोई आपके जहन में कोई ऐसा बंदा है, कोई एक ऐसा नाम है जो आप बता सकेंगे यार इसको हम सोचते हैं कि शायद ये बेस्ट कप्तान हो सकता है? मेरे हिसाब से देखें, आपकी टीम के जितनी भी 6 फ्रेंचाइजीज हैं, 6 फ्रेंचाइजीज में कोई भी बेस्ट कप्तान मुझे नहीं नजर आया कि जिसकी कप्तानी ग्राउंड के अंदर नजर आ रही हो कि हाँ यार ये कप्तानी, ये इसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, इस टाइम पे इसको, इवन कि आपके किसी कप्तान को पिच रीड करना नहीं आता है। आप इससे हिसाब लगा लें कि आपके किसी कप्तान को पिच रीड करना नहीं आता। इसके अलावा ग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, टीम के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कप्तान हैंडल करता है, लेकिन कहीं भी वो चीज नजर नहीं आ रही। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा बाबर, रिजवान और अब जो है आई थिंक आगा सलमान, मजबूरी में 3 नंबर पे आना पड़ा जिस पे लोग बात कर रहे थे, और उसी नंबर पे आके उन्होंने परफॉर्म किया। देखें बाबर को मैं तो शुरू दिन से कहता आ रहा हूं कि बाबर ओपनर नहीं है। T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, वो ओपनर नहीं है, वो नंबर 3-4 का प्लेयर है। उसने सारी जिंदगी अपनी 4-5-6 नंबर पे खेली है। अब जो भी कप्तान बनता है या जो भी आता है इस फ्रंट पे, तो वो आप देखें, जैसे मिसाल दूंगा भी आगा सलमान की। आगा सलमान जब टीम में डेब्यू होता है तो वो 5वें-6 पर ऑलराउंडर खेलता है, और जब वो कप्तान बनता है तो वो नंबर 3 पर आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये समझ नहीं है, उस टीम के अंदर ना रिजवान है ना बाबर है, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन आपको जो है, आपके पास ना फखर थे ना साइम थे। उस सीरीज की आप बात करें तो वहां तो 3 उनका बनता था। नहीं देखें, आप कह रहे हैं बनता था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, आप कप्तान हैं, आप जिस नंबर पे खेल रहे हैं आप उसी पे खेलें। आपको टीम सेट करनी है। अगर आप ही अपना नंबर सेट कर लेंगे तो फिर वही बात आ गई, वही बाबर वाला ही काम किया इन्होंने भी, कि अगर वो कप्तानी उनके हैंड में आ गई है तो वो नंबर 3 खेल रहे हैं। और फिर वो अभी फ्रेंचाइज में भी आप देख लें, इस्लामाबाद से खेल रहे हैं, वो किस मैच में नंबर 3 पर खेलें? 5-4-4 5-4-5 पर खेल रहे हैं, जो उनका एक्चुअल नंबर है। तो यही चीजें हैं कि जब किसी के हाथ में कप्तानी आती है तो वो अपनी कप्तानी का फायदा नाजायज उठाता है। वो समटाइम नाजायज फायदा उठाता है। फराज भाई, जो बात की कि अपनी कप्तानी का अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपने नाजायज फायदा उठाया, उसका नतीजा ये निकला कि अब तक आप दोनों T20 फॉर्मेट से बाहर होने के बाद वो रिजवान और वो बाबर दिखाई नहीं दिए जो इससे पहले दिखाई दिए। तो एक प्रेशर आपके ऊपर आया। जब तक आप चौधरी थे टीम के तो आप ही दोनों ओपनर थे, आप ही खेला करते थे, नए लोग डेवलप नहीं हुए उस दौर के अंदर, ये कहा जाता है उनके बारे में। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। नसीम भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। असल में बेसिकली देखें, जिस दौर में रिजवान और बाबर डेवलप हुए और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में दुनिया ने देखा, दुनिया ने पहचाना, तो उस वक्त जो है वो कप्तान सरफराज थे। सरफराज ने आके इनको पॉलिश किया और पॉलिश करके इनको एक स्टार बन के निकाला, और दुनिया ने देखा कि कितनी ज़बरदस्त बैटिंग रिजवान भी करते थे और बाबर भी करते थे। लेकिन कप्तानी का शायद प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर सके, इनको सूट नहीं करती। इनको एज ए प्लेयर जो है वो आके पाकिस्तान की क्रिकेट में खेलना चाहिए, और जो जिसका नंबर है उस पर आके बैटिंग करनी चाहिए। देखें, हमारे पास फ़खर भी है जो कप्तानी के उम्मीदवार हैं। फ़खर को भी हम बना सकते हैं, सीनियर क्रिकेटर है और अच्छा खेलता है। कल के मैच में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ज़रूरी नहीं है कि ये हम जिम्मेदारी बाबर पे डालें या रिजवान पे डालें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों रिजवान और बाबर दोनों अच्छा खेलते हैं और बेहतरीन बैटिंग करते हैं। लेकिन कप्तान अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे बैट्समैन तो हैं, अच्छी बैटिंग तो कर सकते हैं। तो इनको मैं समझता हूं कि कप्तानी से दूर रख के और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए। कप्तानी से दूर रख के इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्या T20 क्रिकेट में, जिसमें अब ये हिस्सा नहीं है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने डिसीजन अभी लिया है कि ये दोनों टीम T20 का हिस्सा नहीं है, क्या ये बेहतर डिसीजन है? और ये जो दोनों की टीमें पहले बाहर हो गई, दोनों इतने कलर में दिखाई नहीं दिए। रिजवान का भी ये स्टैंडर्ड नहीं है, रिजवान ने ज़्यादा रन स्कोर किए और बड़ी अपनी टीम के लिए लड़ा और लेके चला। तो क्या उसका प्रेशर लगता है आपको पाकिस्तान टीम से बाहर होने के बाद? वो जो चौधराहट थी वो ख़त्म हो गई कि अब हम ही खेलेंगे और खेलेगा कौन? तो जब एकदम से चौधराहट छिनती है तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा शेक हो जाता है, जो हमें PSL में दिखाई दिया। और ये होने चाहिए दोनों T20 टीम में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आप बोल रहे हैं ना, अच्छा आपने एक टाइम देखा होगा कि रिजवान जब कराची किंग्स के लिए सिलेक्ट होते थे और वो बाहर बैठते थे। अच्छा, उन्होंने 1-2 मैच भी खेले, अच्छा उसको पूरे पाकिस्तान ने सराहा, अच्छा खेला और तमाम लोग ये बोलते थे इसको रिजवान को टीम पे आना चाहिए। ठीक है,
मगर अच्छा आज की परफॉर्मेंस जो मैं समझता हूँ कि देखिए आज की T20 क्रिकेट फास्ट है। 10 साल पहले वाली क्रिकेट और आज की क्रिकेट बहुत बदल गई। जमीन आसमान का फर्क है सर। T20 में जो है 200 प्लस स्कोर हो रहे हैं। तमाम आपकी दुनिया की टीमें देख रहे हैं, कर रही हैं 250 प्लस कर रही है। आपके 50 ओवर्स के गेम में ODI में आप 400 प्लस जा रहे हैं, 450 भी स्कोर हो रहे हैं। ठीक है, आप T20 क्या है, 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, आप अगर 6 ओवर जो पावर प्ले के होते हैं, अगर उसमें आप 28 रन और 36 रन, बहुत मैक्सिमम 42 रन बना लिए, तो आप थोड़ी ये उम्मीद कर सकते हो कि T20। अच्छा, उसके बाद मजे की बात, आप पी के 30 बॉलें खेल के फिर आप आउट हो जाओ। ठीक है, सेट हो गए हो ना, सेट हो जाओ, फिर इसके बाद 10 ओवर में दो आप 100 रन नहीं है ना, फिर इसके बाद आप आउट हो जाओ। जो पीछे प्लेयर है वो बेचारा, जिसके ऊपर बोझ, जिसके लग गए, स्कोर बन गया 120, 150, 160, हम इस पे अटक गए। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। में बड़े बड़े स्कोर बने, तो नहीं, जिसकी जो जगह है उसको वो मिलनी चाहिए। मैं जो समझता हूँ, मेरी राय है कि बाबर और रिजवान की अब अभी की T20 में नहीं है। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करें, परफॉर्म करें, अपने शॉट्स बढ़ाएं, चीजें करें, पावर रेटिंग को बेहतर करें, बेटर परफॉर्मेंस करें। वैसे दोनों ने पावर रेटिंग बेहतर भी की है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन अभी शायद और बेहतरी की जरूरत है, क्योंकि जिस दौर के अंदर आप इसको बेहतर कर सकते थे, सारी इख्तियार आपके पास थे, आपने उस वक्त फोकस नहीं किया। उस वक्त पाकिस्तान को 160 रन की टीम बना के रखा आपने। कॉलर आ गए, जरा मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीद बात कर रहा हूँ कराची से। कौन सा बात कर रहे हैं? फरीद बात कर रहा हूँ कराची से। शरीफ भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। फरीद भाई जी जी। अरे कैसे हैं फरीद भाई आप? अल्लाह का आप सुनाएं। जी मैं फरीद भाई बिल्कुल ठीक जी, मैं हूँ। सवाल शरीफ का भाई जवाब भी देना बिल्कुल चाहता हूँ। खैरियत से हैं फरीद भाई? जी 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 फरीद भाई बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा। सवाल का जवाब देंगे? जी 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 दे दें। इस बॉल पे चौका है। छक्का है? चौका है। चौका पहले भी मारा हुआ है, आतिफ ने चौका मारा है और आपने भी चौका मारा है फरीद भाई। थैंक यू वेरी मच फरीद भाई। और कोई बात तो नहीं करना चाहेंगे आप? बस शुक्रिया फरीद भाई, गुड लक फरीद भाई। देखें बस अभी आएगा तो फिर इनाम आप तक भी पहुंच सकता है फरीद भाई यहाँ पर। शुएब भाई तो अच्छा चलें, अब सड़कों वड़कों की आज बात नहीं कर रहे हैं। आज पिच का हाल इतना ख़राब हुआ है तो सड़कों पे कहाँ जाए हम। जी शुएब भाई, ये जो अभी बाबर और रिजवान की गुफ्तगू चल रही थी, बाबर और रिजवान, बाबर ने आखिर में जाके कुछ इम्पैक्ट ज़रूर शो किया अपनी बैटिंग से, स्ट्राइक रेट भी बेहतर, रिजवान ने भी स्ट्राइक रेट बेहतर किया, लेकिन जो आपने कुछ नए लड़कों के नाम लिए थे उनको सामने रखते हुए, क्या पहली ट्राई बांग्लादेश की सीरीज़ में उन्हीं के साथ करनी चाहिए? और जो सब इस बात पे मुत्तफिक है, या पाकिस्तान का थिंक टैंक भी है कि बाबर और रिजवान को नेशनल T20 टीम से बाहर कर गया, क्या आपको लगता है उसका प्रेशर इनके खेल पर भी असरअंदाज हुआ है? अच्छा सवाल है। ये बताएं, बांग्लादेश के सामने जो टीम होनी चाहिए उस पर डिस्कस करूं या पहले रिजवान या बाबर पे करूं? मेरे ख्याल है वो मिला के ही कर लें कि वो वहाँ होने चाहिए या नहीं। ठीक है, आपका सवाल है ना, आप एंकर है ना, एक्सपर्ट तो नहीं बनेंगे बीच में। मुझे अगर कहीं पे कोई नहीं हुआ तो मैं जरूर नहीं, अच्छा, कैसे आएंगे अच्छा करें, आप मेरे से सवाल ये कर लेंगे या ये कर सकते हैं? हाँ देखें, अव्वल तो बाबर और रिजवान पे डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? कि भाई ये लास्ट सीरीज से तो T20 पाकिस्तान टीम से है ही बाहर। हाँ। अगर आप ज़्यादा ही शौकीन हैं इन पर डिस्कस करने के लिए, तो ये दो अभी ये जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी उसमें कौन कप्तान था? सलमान अली आगा। किस तरीके से, कितने हारे मैच? 4-1। ये दोनों तो नहीं थे ना। नहीं। हाँ, एक जवाब ये आ गया। अच्छा, कितने 5 वनडे हुए, कितने में इन्होंने 150 रन करे? 5 T20 में। हाँ, एक मरतबा 230 चेस किया था, बाकी कितने में 150 करे, कितने में? मैं ये मेरे ख्याल है 2 में, सिर्फ एक मैच में चेस किया है। हाँ, जो 200, तो वो दोनों तो है ही नहीं। उसके बावजूद आपने 150 क्रॉस नहीं करा, उसके बावजूद आप जीते नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी इससे पहले आपको याद होगा, देखिए शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में टीम गई थी, ये दोनों साथ में गए थे और 4-1 हारे थे। आप इस सवाल पे इन दोनों के होते हुए भी न्यूजीलैंड में रिसेंट पास्ट में आप 4-1 हारे। छोड़े यार, आप जो रिजल्ट अभी है वो उस वक्त है। मैं यही कह रहा हूँ, ये सवाल ही नहीं बनता। ये लोग, आप इन लोगों से जवाब लेना चाहते हैं तो ले लें, वो दोनों टीम में ही नहीं है। आप कह रहे हैं तो आप समझते होना नहीं चाहिए? किसको नहीं होना
होना चाहिए। दोनों को वो टीम में। जिस तरीके के पाकिस्तान प्लेयर हैं इन दोनों को होना। मैं क्या कल ही सारों ने क्या बोला ये दोनों टीम में होने चाहिए, मेरे को क्यों काउंट कर रहे हैं? कल तो सारे आपके एक्सपर्ट सारे एक्स क्रिकेटर क्या कह के गए, इवन के फराज साहब ने भी क्या बोला होने आपसे चाहिए। डर गए और क्या था? मेरे से तुम्हारा काम ही है भाई, आप एंकर हैं, एंकर रहा भाई करें। मैंने आपने 4-1 अगर उनके बगैर बात की तो मैं तो बता रहा हूँ 4-1 तो जब भी हारे हैं जब रिजवान और बाबर थे, शाहीन की क़यादत हाँ, तो में गए इसीलिए थे, तो उस हटा बेचारे दिया। शाहीन को कप्तानी से हटा दिया, तो इसीलिए अब तो हटा 4-1 हारने के बाद सलमान अली आगा को हटा दें? मैं नहीं, आप बात, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि सरफराज और बाबर पे तो डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, टीम के वो पार्ट ही नहीं है। आप पुराने एग्जाम्पल, एक मिनट ये तो सवाल बनेगा ना। हाँ, काहे का बनेगा फजूल का, आप एक दूसरे क्यों, यानी कि बात ही नहीं करो इस पे? सवाल ये बनता है जी बाबर को या इनको कौन, और जिनको हटाना है उसका नाम लेना बादशाह सलामत, जिसके आने से अभी 1.5-2 साल में आपने 5 सिलेक्टर चेंज कर दिए, चेयरमैन चेंज कर दिया, आज इसको लाते हैं कल को दूसरे को लाते हैं, अरबों रुपया आपने, मैं कहता हूं जाया करा है। उनका नाम क्यों नहीं लेते? ये लोग खुद आ जाते हैं। अगर बाबर टीम में आएगा तो कौन लेकर आएगा, रिजवान टीम में आएगा तो कौन लेकर आएगा, अगर फलां को कोई कप्तान बना रहा है तो कौन बनाएगा, आपका चेयरमैन बनाएगा। अब बादशाह सलामत पे आप डिस्कस करें ना, जो इस पे आप डिस्कस करें, क्या नाम है, वहाब रियाज पे डिस्कस करें, आप दूसरों पे, ये जो मेंटोरों पे 50-50 लाख रुपया खर्च करा है, साल का कितना पैसा खर्च हुआ, इस पे क्यों नहीं डिस्कस करते? वो क्यों, बेसिक ये है, आप आ जाते हैं रिजवान पे, आप आ जाते हैं बाबर पे। खिलाड़ियों की बात करूंगा, तो ये खिलाड़ी यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं ना, खिलाड़ी कहाँ से, इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है। नहीं, मुझे ग्राउंड का क्या हाल है, टीम का क्या हाल है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें। हाँ, तो लोगों के इंटरेस्ट पे बात कर रहा हूं मैं। लोगों का इंटरेस्ट ही ये है कि भाई एक आता कौन है, इनको लाता कौन है, ये खुद से आ जाएंगे। लोगों का इंटरेस्ट में एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक आम आदमी की हैसियत, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात से कोई कह दे कि हाँ आप गलत कह रहे हैं, नहीं, आप ही कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। भाई आपकी बात सही है, लेकिन हाँ, मेरा तो कहने का मकसद है कि बाबर और रिजवान दो ऐसे टॉपिक, मेरी सोच है ना, आप इन लोगों से तो भाई आप फिर उस पर बहस क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी सोच है, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, ये सवाल मैंने खुद खड़ा कर दिया या मेरे पास लिखा हुआ था, मैंने और एक बात मैं आपको बता दूं, 2 बात बता दी, अगर डाला है मैं नहीं आऊंगा, ओके मैं ब्रेक पे जाऊंगा, मैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आता हूँ। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल 5 के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने अपने त्यौहार को भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करने की कोशिश की। आज राउंड मैचेस का इख्तिताम हो गया, कल आराम का दिन है और उसके बाद पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, तगड़ा क्वालिफायर, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत ही तगड़ा मैच होगा। शिव भाई आप कोई बात कह रहे थे, कुछ लगी थी? जैसे भी आपने सवाल कर रहा था ना, जो मैं क्रिकेट ग्राउंडों की बर्बादी की बात नहीं कर रहा था, मैं ओवरऑल जो पीसीबी का स्ट्रक्चर है और जो इन्होंने पिछले 1.5-2 साल में बादशाह सलाम, उस बर्बादी की बात कर रहा था। किसको नहीं लाया पैसा, इन्होंने बर्बाद करा, 7-8 ये वो लिया है, आपके कोचिज बदल दिए, सिलेक्शन कमेटी बदल दी, एम्पायर को इन्होंने सिलेक्टर बना दिया, एनालिस्ट को इन्होंने सिलेक्टर बना दिया। तो ये मैं इस पे बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो ये बर्बादी सिस्टम को तबाही में शुएब भाई के भाई चेयरमैन साहब का हाथ है इसमें, और इनको पहली फुर्सत में रिजाइन करना चाहिए या लेना चाहिए? जी कॉलर आ गए हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन नकवी साहब को इस्तीफा देना चाहिए फौरन? सवाल का जवाब दे रही हूँ ना। अच्छा जी हाँ भाई, मैं शुएब भाई ने कहा था, मैं जी जनाबे अली, आपका नाम? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? रशीदा बानू। अरे रशीदा भाभी, कैसी हैं आप रशीदा भाभी? अल्लाह का शुक्र। भाभी क्या हुआ इस बॉल पे, क्या बताया मोहम्मद भाई ने? उनको खुद भी नहीं पता होता, आपको बता रहे होते हैं, हर दफा आपको हरवा देते हैं, क्या चक्कर क्या है? नहीं या मैं भी देख रही होती। अच्छा बताएं, जल्दी से बताएं आप, क्या हुआ इस बॉल पे भाभी? सिंगल आया। सिंगल? स्वयं भाई को बोले जरा आहिस्ता तो बोले, यहाँ तक आवाज आ रही है। ओके सर, मोहम्मद हुसैन की बेगम है जी। मोहम्मद भाई, शुएब भाई आपको बहुत याद करते हैं मोहम्मद भाई, थैंक यू वेरी मच। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आतिफ, ये जो अभी हमने बात की, चले अब शुएब भाई को अच्छा ही नहीं लग रहा कि रिजवान पे बात करो या बाबर पे बात करो, तो उस पर नहीं करते।
मेरे जवाब आपको पसंद नहीं आई क्या? उसमें रियलिटी राउंड मैचेस के बाद पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? देखिए, जिस तरह से अभी आप बात चल रही है कि यार मैं ये कहूँगा ख़ास तौर पे टीम के हवाले से, पाकिस्तानी टीम के हवाले से, तो PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा कि जैसे शुभ भाई हमारे कहते हैं कि यार इसकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, ना इस क्रिकेट को इतना हम प्रेफर करें। ये एक टूर्नामेंट है, बस उसकी परफॉर्मेंस एवरेज है जो भी कर रहा है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम के जो मैचेस होते हैं या इंटरनेशनल कोई भी सर्किट होता है उसकी परफॉर्मेंस को कोट किया जाता है या उसकी परफॉर्मेंस को रखा रहता है। तो देखें, अभी आपके सामने कप्तानी की बात एक दफ़ा फिर मैं करूंगा कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म हमारा ये मेट्रो का और चैनल 5 का प्लेटफॉर्म है। इस पर जो भी बंदा बात करता है, जो मुंह में आता है बंदा बोल देता है। और किसी की भी बात कर लें आपके, अगर आप कप्तानी की बात करें तो कप्तानी में नाम तो सिर्फ अभी बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन आप अभी वो लड़का टीम में नहीं होता, आप उसको डायरेक्ट कप्तान बनाने का सोच देते हैं। जैसे बात की भाई, साजिद भाई ने जैसे बात की थी कि यार हसन नवाज को कप्तान होना चाहिए, तो कप्तान बना भाई ने ये वाली बात कही है क्या? जी जी, हसन नवाज कैप्टन, हसन नवाज को कप्तान होना चाहिए। कब बोला? ये मेरे ख्याल से कुछ प्रोग्राम पहले ये बात हुई थी बीच में। क्या बात कर रहे हो भाई? कब बोला हसन नवाज से मैंने? दी साहिद भाई, कह रहे हो आप? जी जी साहिद भाई, हसन नवाज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कप्तान क्या बात करना चाह रहे हैं आप? बोला जिसमें जम्मू में, किससे बात कर रहे हैं आप बात करें नसीम भाई से। ये गलत बात मैं नसीम भाई से ही बात कर रहा हूँ साहिद भाई, मैं नसीम भाई से ही बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा नाम क्यों कोड कर रहे हैं? मैंने बोला जम्मू में बोल दिया हसन नवाज को कप्तान। हसन नवाज रखता था पाकिस्तान टीम की कप्तानी से। देखें, कप्तानी के लिए नाम तो हर बंदा कोई देता है ना, जिसने भी नाम दिया, मैंने भी दिया, फराज भाई ने भी दिया, शोएब भाई भी बोलते हैं। हर बंदा अपना माइंड में जो नाम होता है वो बोलने की कोशिश करता है कि यार ये इसको कप्तान होना चाहिए, इसको कप्तान होना चाहिए। तो फिर हर कोई गलत बात नहीं करो आप। अपने काम अपनी बात करो। ये गलत बात कर रहे हो आप। मेरे साथ डायरेक्ट नहीं आओ साजिद भाई। ना मैं आपसे डायरेक्ट हो रहा हूँ, आप बड़े हमारे, मैं आपसे डायरेक्ट क्यों होऊंगा? बात नहीं है, गलत बात नहीं करो। हसन नवाज का आपने मेरा नाम लिया अभी। हसन नवाज को जो मुंह माया बोल हसन नवाज का प्रोग्राम पहले बात हुई थी, मैं क्लिप निकाल लूंगा। मैं हसन नवाज का नहीं बोला। हसन नवाज को कप्तान अगर वो कहते तो मैं पकड़ लेता। नहीं, हसन नवाज का नहीं बोला साजिद भाई। कप्तानी की बात चल रही किसी और का बोला होगा हसन नवाज का। बहरहाल देखें, अभी कप्तानी के हवाले से अगर बात चल रही है तो मैं उसी हवाले से बात करूंगा कि कप्तानी अगर आप देना चाह रहे हैं तो किसी ऐसे प्लेयर को दें जिसमें एबिलिटी हो, जिसमें नजर आए कि यार वो कप्तान है, अच्छा बन सकता है या होना चाहिए उसको। तो अगर मैं ये बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, इसका नसीम भाई जो क्लिप होगा मेरे ज़हन में अगर है तो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करके वो क्लिप लाके दिखाऊंगा जिसमें ये बात प्रोग्राम में बोला है तो आप मुझे लाके दिखा दें प्रोग्राम की क्लिप। तो नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा अगर ऐसा बोला होता तो ये तो नसीम उसी वक्त वो कर देता। रोकता क्योंकि शेख भाई चलो आपकी बात और है यार। शेख भाई आपकी बात और है। हर आदमी उठ के आगे इस तरह बात कर देता है यार। ये मुझे बताइए कि सर में पैर हम अपनी शौहरत लेना चाहते हैं, किसी ने शौहरत ले लो यार। ये कोई बात है शेख भाई यार? ये बात मुझे क्या जरूरत है भाई? नहीं यार, ये मैं भी कहता हूँ साजिद खान ऐसी बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर करता भी तो नसीम तो उसी वक्त देखिए, अगर मैं गलत फहमी हुई, लेकिन अभी भी कोई कुछ अभी भी तुमने हसन अली को तो नहीं बोला था आपने। एक मिनट, अभी भी आपने एक दो लफ्ज बड़े सही नहीं करे कि इस प्रोग्राम में जिसके मुंह में जो आता बोल जाता है। शुएब भाई ने भी कप्तानों का नाम, मैंने कभी इस प्रोग्राम में किसी कप्तान का नाम नहीं लिया। अगर बात चलती है कप्तानी की तो बात होती है, आप बोलते हैं ना कि यार उसको सरफराज को भी कप्तान होना चाहिए। मैं कब बोलता हूँ? देखें, जैसे अभी उसको कप्तान बनाया किसको, शान मसूद तो मैंने ये बोला कि उसको कप्तान होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, ये कहना होना चाहिए या बात हुई ना, ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। शुएब भाई बात बजाए आपकी, लेकिन आपने एक नाम तो कोड दिया ना कि यार इसको कप्तान होना चाहिए या इसको नहीं होना चाहिए। हाँ। एक आपने राय तो दी ना, मैं उस राय की बात कर रहा हूँ कि हर बंदा राय देता है ना अपनी। ये कह रहा मैंने बोला ही नहीं। लेकिन आप दोनों को 1 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे राय किसी और की लेनी है कॉलर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीम भाई मैं नुमान बात कर रहा हूँ कराची से। अरे क्या बात है भाई, मुजफ्फरगढ़ से कराची आ गए हो? जी सर, काम करते रहे, फिर वहां से आना पड़ा। तो नुमान भाई कराची में कहाँ पे ठहरे हुए हो कि आ जाओ किसी दिन अपना गिफ्ट ले जाओ? सर मैं अदीलाबाद में ठहरा हूँ। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे पैनल को अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं आप पहुँचाते हैं? मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी नुमान भाई। जी सर। क्या हो गया इस बॉल पे नुमान भाई, बता दो यार अब बस। मैं वो जवाब देता था, एक तो जो बॉल पे चौका हुआ है। चौका हुआ है? जी सर।
नोमान भाई बस ठीक है। नोमान भाई आ गया, आपका जवाब आ गया और आपका इनाम रखा हुआ है यहाँ पे। आज भी जीत गए, चौका आपका लग गया। तो आज तो 3 चौके लग गए भाई, बड़ा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन चले, आप लग गया चौका तो आपका इनाम पक्का है, या ऐसा नहीं होगा? और तो कोई बात नहीं करनी ना? अच्छा मैं शुक्र है, शुक्र है। पहले जरा कॉलर से नहीं, हाँ शुक्र है तुम औरत नहीं तो पता नहीं कितने घर तबाह कर देते लगा के। नसीम भाई। जी साजिद भाई, साजिद भाई आप बात कर रहे थे। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, बात सिंपल सी, बहुत लॉजिकली बात है। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए, वर्ल्ड क्लास कप्तान बनाए, मेरे नाम से अगर ये बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैं इनको बोलूंगा, मैं प्रोग्राम में ऑन एयर बात कर रहा हूँ, ये साबित कर दे। मैं अगर किसी भी मोड़ पे ये हसन नवाज के हवाले से मैंने बात की हो, ये कप्तान बना के चलो, टीम तक तो बात सही है। ये कितना बड़ा रॉकेट साइंस है, ये मेरे जैसे बंदे के लिए बात कर रहे हैं ऑन एयर, मेरे चैनल पे बैठ के। 30 साल की मेरी सर्विस है, जिसका जो दिल आता है कह देता है मेरे को। मेरे सामने मेरा शायद बैठा हुआ है, एमपीए कराची का बेटा बैठा हुआ है, वो क्या सोच रहा होगा यार? साजिद खान अमेरिका में बैठ के क्या बातें कर रहा होगा? ये किस तरह की बात हो रही है यार? राजीव को साइंस चाहिए चाहिए बात करने के लिए। चलो मैं सारी नहीं की बात हो, तीनों साल में टेस्ट करके खेल रहा हो, पाकिस्तान के अंडर-19 की कप्तानी करता हुआ रहा हो, अच्छा लगता हो तो कोई ऐसी बात करे। मगर ये बात मेरे नाम से जोड़ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने हमेशा इनको इज्जत दी और बहुत ज्यादा इनको अप्रिशिएट किया। अरे गलती हो गई होगी भाई, कहीं सुनने में हो गई होगी गलती। हम सब ये बात आप ही के हक में बोल रहे हैं। साजिद भाई, नसीम कह रहे हैं ना गलती हो गई होगी, तो तुम्हें भी साजिद खान नसीम को समझने में बड़ी गलती करी है। 30 साल हो गए, तुम नसीम को नहीं समझ सके। ये समझाना चाह रहा हूँ उस्ताद मोहतरम शुएब भाई, सवाल ये पैदा होता है प्रोग्राम पाकिस्तान सुपर लीग पक्का पता है ना, साजिद खान इतनी हल्की बात कर ही नहीं सकता। इतनी हल्की बात साजिद खान कर ही नहीं सकता, मुझे तो इसका यकीन है। नहीं ये बात तो है भाई। ये तो देखिए हम अक्सर समीउल्लाह कलीमुल्लाह कहते हैं, ये मेरे दिल का दो बहुत बड़े। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नहीं तो ये पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दे। इनकी इतनी इज्जत करता हूँ, इन्होंने मुल्क के लिए इतना काम किया है, लेकिन शो में जो है ना वो हम सिर्फ एक मुहावरतन कहते हैं ये बात। जी साजिद भाई आप कह रहे थे। देखिए नसीम भाई, आज कराची वर्सेस इस्लामाबाद का मैच था। आज कराची ने क्या क्रिकेट खेली है, पहले इस पे बात करें। जब पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस था, आज कराची ने क्रिकेट खेली है। जो टीम 4 मैच हार के आई है, उसने जिस तरह बैट बॉलिंग की है, कराची के जितने सुपरस्टार बॉलिंग, या अब्बास की बात करूंगी या जितने नसीम की बात, जितने भी बॉलर थे कराची के, उन्होंने चैनल पे बॉलिंग नहीं की, और जिसकी वजह से जितने इतनी अच्छे रन बने, मगर इनको चैनल पे बॉलिंग करना आना चाहिए। तो इस पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। कराची की कारकर्दी क्या थी? कराची की कारकर्दी यकीनी तौर पर उस पाए की नहीं थी, इस पाए की हम तवक्को रख रहे थे। कराची एक ब्रांडेड टीम है, चैंपियन टीम थी। ये चैंपियन टीम इस तरह खेलेगी जिस तरह कप्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, और जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा 18 विकेट ले चुका है, जिसमें अब्बास की बात करूं, हैदर की बात करूं, बहुत गंदी बॉलिंग की इन लोगों ने। उसके बावजूद आप ये बात बताइए, मैं वो बच्चे अंडर-19 का जो लड़का था कराची का, 7 देख हम उसको कितना प्रमोट करते, ये शॉट मार के आउट हुए, फिर आप पाकिस्तान के लिए खेलोगे यार? आप एक चौका मिल गया, फिर आप मार रहे सर पैर का, तो कहां से कलप रहेगी क्रिकेट? आप खुद खेल लो, फिर आपको लोग। नहीं अच्छी बात है साजिद भाई, जहां आप तारीफ करते हैं वह क्रिटिसाइज भी होना चाहिए ताकि बच्चे सीखें। साजिद एक चीज अपने ध्यान में रखना, ये इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद मतलब आउट क्लास क्रिकेट खेलता है। अभी आप इसी लीग की ले लें, इन मैच 5 मैच खेला, 5 के 5 वो इस्लामाबाद में जीता है, और इस्लामाबाद से बाहर आया तो सारे मैच हारा है। और जहां तक ये बहुत आसान पिच है, अगर इस पिच पे अगर 10 रन का एवरेज भी देता है ना बॉलर, मैं समझता हूं नॉट बैड है। हाँ, ये जो डिसीजन होते हैं, अब जैसे सबसे जो कराची ने मिस्टेक करी, इसी पिच पे पहले बैटिंग करके 230-38 रन करे थे, आज वो खुद टॉस जीत के बैटिंग दे रहा है, ये चीज समझ में नहीं आई। हो सकता है उनके गेम प्लान हो। तो इस्लामाबाद उसकी हिस्ट्री उठा के देख लो, आउट क्लास परफॉर्मेंस है। अरे और फिर साजिद भाई अब ये वाला मैच है क्या? साजिद भाई कैसा? फरहान ने जो 70 रन बनाए ना, देखिए फरहान ने जो 70 रन बनाए, इनपुट डाला। दूसरा, पाकिस्तान 2020 के कप्तान, उनको दूसरा रन लेने नहीं आता, रन आउट हो जाता, खुदकुशी खुद कर लेते। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लगने फिक्री है। तो इस्लामाबाद के हेड कोच, जो नए पाकिस्तान के हेड कोच व्हाइट बॉल के बने,
उससे लग रहा था चैंपियन टीम खेलते हुए नजर आई। आज अम्माद रसीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 1 रन दायरे में अच्छी बॉलिंग की। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की, जिस तरह आपने बात की ना, देखिए क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, इस्लामाबाद में उनसे मैच खेला, मगर कराची ने बैट कप्तानी की है, बैट शॉट सिलेक्शन किए, और जिस तरह मैं साजिद भाई एक चीज मुझे ये बताइएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं, वो पाकिस्तान की टीम के कोच बनेंगे। क्या कोई सेंटिमेंट्स भी थोड़े से जुड़ जाते होंगे जब आप डगआउट खिलाड़ियों के साथ शेयर करते हैं? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कोई एक ऐसा कोच लाया जाए जो हमारी इन फ्रेंचाइज के साथ अटैच ना हो? देखिए नसीम भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें अपना ही कोच लाना चाहिए। अगर ये बताइए 2015 में ये न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप को फाइनल के कोच थे, न्यूजीलैंड के, एक फर्स्ट क्लास का मैच खेला है, इनका 10 साल का क्या एक्सपीरियंस है। ये प्राइवेट लीग में अगर इस्लामाबाद के अगर कोचिंग कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान का कोच बना ले, इतने बड़े कोच तो नहीं है। नकवी फिक्रिया में इंडिया में जिन्होंने आईपीएल में कोचिंग की है, उनको हाल तो देख लिया क्या चीज। इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है भाई। साहबजादा फरहान ने मेरी टीम के लिए परफॉर्म किया था, मेरे लिए वो एक अलहदा ब्रैकेट में जरूर होता है दिमाग में, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे और अब पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के। ठीक है, आपके पास ऑप्शन कितने, आपने जिस बुरे अंदाज से अपने कोचेस को रुखसत किया है मुल्क से, सारे फॉरेन कोचेस को, तो उसके बाद तो कोई हामी भर ले तो बड़ी बात है। लेकिन फ्यूचर में मेरे ख्याल है वो कोच नहीं होना चाहिए जो पीएसएल फ्रेंचाइज की किसी टीम के साथ जुड़ा हो। मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल सही है, 100% में एग्री करता हूं। शाहजादा फरहान ने तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है ना, 4 सेंचुरी 20 बनाए, 45 उससे छक्के लगाए, वो तो आउटस्टैंडिंग ब्रांड बन के आया। उसको तो आप ऑटोमेटिक चॉइस रखेंगे अगेंस्ट बांग्लादेश, उसको मौका देंगे, ना करेंगे तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। पाकिस्तान की नेशनल 20 से रिकॉर्ड बनाया था, उस तरह पे पाकिस्तान सुपर लीग के बिहार पे उसको आपको मौका देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये जो अभी आपने बोला ना कि फ्रेंचाइज का कोच नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, नहीं, एक तरीके से तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या है, जब पाकिस्तान की टीम बनेगी, सिलेक्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिलेक्टर उसको टीम देंगे ना, उसके बाद उसने खिलानी है। हाँ, अगर सिलेक्शन में उसका भी मतलब वोट हुआ स्ट्रांग, फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी। ये देखना है कि वो सिलेक्शन में जाहिर कोच का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। वही बिल्कुल सही बात है। और अब आकिब जावेद भी शायद नहीं होंगे, लेकिन वहाब रियाज तो हैं, बकौल आपके तो मसला बकौल मेरे क्या, मैं गलत कह रहा हूँ। ओके जी, टाइम आ गया, इट्स टाइम ऑफ पाकिस्तान नंबर 1। चले मैं एक बात कह देता हूँ अभी, नहीं तो आप छेड़ ही ऐसा देते हो। अभी ये मेंटोर, मैं आपको छेड़ूंगा, मुझे मेंटोर खत्म कर दिए ना, तो मेंटोरों का हेड कौन था? मेंटोर्स का हेड कौन था? मेंटोर्स का हेड भाव। हाँ, तो जब मेंटोर्स खत्म कर दिए तो वो आपको होना चाहिए क्या? नहीं, चैंपियंस कप के लिए तो आए थे, वही खत्म हो गया। हाँ, तो फिर लेकिन वो अब भी है। मैनेजर ना हो जाए भाई, मैनेजर ना हो जाओ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जल्दी से, बस जल्दी। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, कप्तान, बीसीबी चेयरमैन, ये वो। देखें, मेरी जो राय, कप्तान होना चाहिए दिलेर, चाहे किसी भी फील्ड का, जो आपको लीड करता है ना, वो किसी भी आप दिलेर प्लेयर को बनाएं, उस प्लेयर को नहीं बनाएं जो खुद अपने लिए खेलता हो। ये नॉर्मल सी बात है, दिलेर प्लेयर हो जो कप्तान हो, ठीक है। अच्छा, और जहाँ तक इतने दिलेर नहीं थे, लेकिन कप्तान बड़े। सिलेक्शन, हाँ यही बोलो, सिलेक्शन कमेटी की बात है। हमारे यहाँ शुरू से चलता हुआ आया, चाहे आप वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजो, किसी चीज़ के लिए भी भेजो, सिलेक्शन में हमेशा होती है। अच्छा, वो ये नहीं होती कि भाई अगर 16 प्लेयर लेके जा रहे हैं तो 16 के 16 पे किसी को ऑब्जेक्शन है, 1 आध 2 प्लेयर पे होती है। अवाम के तज्जिए चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, भाई ये गलत है, इसकी जगह 1 2 3 में फ़र्क होता है। देखिए, सिलेक्शन कमेटी का काम है सिलेक्शन करना, उस प्लेयर का काम है परफॉर्मेंस देना, ठीक है। चेयरमैन का काम नहीं है परफॉर्मेंस देना। अगर आप प्लेयर हो और आपने पाकिस्तान नहीं, चेयरमैन, किस चेयरमैन की बात कर रहे हैं आप लोग? जिसकी डिस्कस करें, पीसीबी चेयरमैन। हाँ, नहीं तो देखिए, लिसन, मैं यहाँ एक बात कर, नहीं, मैं पहले क्लियर कर, ग्राउंड पे करना, नहीं सर, वो प्लेयर को सर प्लीज, नहीं सर प्लीज, इधर मेरी तरफ सर, चेयरमैन थोड़ी करता है। हाँ, ये लेकर नहीं करता ना, अपनी मैनेजमेंट कौन बनाता है? प्लेयर करता है ना, प्लेयर तो बाद में आएगा ना, पहले क्या सिलेक्शन में सर अभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आप बोलने फिर मैं बोलूंगा 15 रुकनी टीम सिलेक्ट कर ली और 15 के 15 खराब है, ठीक है। ठीक है, 1 आध 2 पे ऑब्जेक्शन होता है लोगों को, यार फखर नहीं, टॉपिक छेड़ के जा रहे हैं। मैं अभी सवाल करूंगा, ये बात होगी। सबसे पहले चेयरमैन आता है, फिर चेयरमैन अपनी कैबिनेट बनाता है, तो दिलेरी किसने दिखानी है?
किसने अपने ग्राउंड में कप्तान ने दिखानी है ना। कब कप्तान को कौन लेकर आए, कौन सिलेक्ट करेगा? चेयरमैन को कप्तान कौन डर लाया? के खेल के अपनी परफॉर्मेंस नहीं, के लिए खेल के सर, चलाइए और मैच विनर नहीं होता, क्या सर फायदा? मैं चेयरमैन हूँ, कप्तान खुद, ये कप्तान खुद को दिलेर होना बनेंगे। चाहिए, कप्तान को कप्तान दिलेर दिलेर होना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। मैं इस बात पे जा ही नहीं रहा सर। आज ये आप सर, मुझे गलत वो पासिस कह दे रहे रहे हैं हैं, कि रेफरी यार बेल चेयरमैन ही आज जो तक है पूरा वो शेख पाकिस्तान भाई नहीं अपनी समझ जगह पाया सही कि है, शेख सरफराज भाई गलत को नहीं 11 है, T20 लेकिन सीरीज कप्तान को जीतने के दिलेर बाद होना छोड़ा दिया। चाहिए। शारिक साहब इधर आ जाए, मेरी दिमाग में यही सवाल है। चेयरमैन आया, अब कैबिनेट कौन सर बनाएगा? अब टाइम हो गया सर, वाकई ये कल होगी इस पे बात। जी जवाब चलाइएगा भाई, देख ले भाई किस किस का क्या जवाब था। आ रहे भाई मैदान में जनाब, ये बॉल हुई, लाहौर ही है। ये बड़ा शॉट, shot गेंद behind square. हवा में, Couple of bounces going down. 4 रन, चौका। तो चौका है आज जो लगाने में कामयाब हुए आतिफ मकबूल, एक मरतबा फिर चौका लगाने में कामयाब हुए और उसके साथ साथ चौका लगाया नुमान भाई। यार क्या मुजफ्फरगढ़ से क्या वापस आ गए, उसके बाद तो सारे इनामात आप ही जीत रहे हो यार। अच्छा हुआ यहाँ आ गए, वरना वहां तो आप सारे जो जवाब दे रहे थे गलत हो रहे थे। उसके अलावा फरीद भाई ने भी चौका लगाया। फरीद भाई आपका भी चौका है, आपका भी इनाम जो है वो आपको मिलेगा। शुएब भाई ने क्या किया था? कैच, आपने कैच कर दिया, आज कैच हो गए आप जी। कोई बात नहीं, मेरे साथ एक और भी है, मैं तो किसी और के साथ गया था, मैं किसी की गाड़ी में बैठ के गया था। नहीं। ये आइए शारिक भाई, आप तशरीफ लाइए, आप ये इनाम देंगे। शुएब भाई प्लीज तशरीफ हाँ, लाइए, प्लीज, आइए। फराज भाई आइएगा। आतिफ आप इधर आ जाइए, फराज भाई आप इधर आ जी जाइए। जी आतिफ आप इधर आए। तुम लोगे ना, मैं और ये शारिक भाई हमारे मौजूद मेंबर सूबाई असेंबली ये इनाम दे रहे हैं। थोड़ा नीचे कर दें, मैं नजर ही नहीं आ रहा। ओके, क्योंकि मुझे खत्म भी करना है। ओके, वेरी गुड। तो आतिफ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये दूसरा इनाम उठाइएगा फराज भाई जरा। शुएब भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये शारिक भाई को आप पेश करेंगे। नहीं मैं, आप तो मना ऐसे कर रहे थे, मैं दे थोड़ी रहा था कुछ। दे दे अच्छा चले दे। शारिक भाई बहुत खुशी। दोनों में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह। ये पाकिस्तान नंबर 1 लाइटिंग ओसाका तालियां तो होनी चाहिए। लाइटिंग की जानिब से ये इनाम है। उनके टेप्स नंबर 1 पावर जोन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियरिंग सर्विसेज, सारे हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। शारिक भाई, साजिद भाई, फराज भाई, शुएब भाई एंड आतिफ भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।